बचपन में हमारे घर में एक बाबा आया था। छोटा उसका कद था, हाथ में इतना बड़ा छुरा था उसके। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोल दिया यार आपके तो घर के मामला बिगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। आके फिर वो घर के अंदर जी वो उन्होंने बड़ा जहाँ नमाज वगैरह बिछा के वो कोई 2 मेट्रो मिलन अगरबत्ती के डब्बे जला दिए। मुझे आज भी याद है उन्होंने बहुत बड़े बड़े छुरे लाए थे, उन्होंने छुरे मार मार के पूरी बॉडी से कीलें निकाली थी। बचपन में हमारे घर में एक बाबा आया था। लंबे उसके बाल थे, लंबी उसकी दाढ़ी थी, छोटा उसका कद था, हाथ में इतना बड़ा छुरा था उसके। पूरा सीन शुरू से स्टार्ट से बताओ कि हुआ क्या था। ये काफ़ी साल पुरानी बात है। आप तो बहुत ही छोटे थे उस वक्त, हम भी इतने बड़े नहीं थे। तो उस वक्त एक हुआ ये था कि एक बाबा जी होते थे और वो होता था औरंगी टाउन में। सही। हम लोग का बरह रास्त उससे कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन था नहीं। हमारे एक मरहूम मामू थे, अनीस मामू। हाँ, तो वो किसी के रेफरेंस से ही हैड सम प्रॉब्लम्स, उनके कोई पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज थे। तो वो किसी ने बोला यार ये हो सकता है तुम पे कोई बंदिश हो गई हो, फलाना और ढिमकाना हो। अकेला आदमी वो चले गए कि उनके पास, और जी वहाँ पे बैठ के उन्होंने जादू वादू निकाला भी उनका, बड़े मसले मसल करते हैं। वो बड़े कन्विंस हो गए इस बात से कि यार जादू ये कैसे तो निकाला था? वो एक बता दो मैं पूरी बात। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो जो उन्होंने अपनी जो प्रेजेंटेशन दी थी जो बाबा जी ने, तो उससे बड़े कन्विंस हो गए। खैर वो आते ही उन्होंने सबसे पहले खाला को, हमारी अम्मा को, सबकी सारे और मामू बोले तुम लोग तो भाई गलत जो रहे हो, हम सब पे ऊपर जो है ना वो है। वो इतने कन्विंस, इतने बेचारे उनसे कन्विंस होकर आए थे। खैर मेंटली तौर पर मुकम्मल तौर पर वो उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। अब ये इनकी क्वालिटी होती है जिसको क्रेडिट देना चाहिए आपको। सही। ये बाबाओं की, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं। कौन आर्टिस्ट इसी को कहते हैं। खैर अब वो उसके बाद में वो कन्विंस होकर आ गए। उन्होंने बोला ये वो, अब हमारी अम्मी सबसे बड़ी हैं, सब छोटे बहन भाई। तो वो उन्होंने, जो हमारी खाला हैं वो थोड़ी सी तेज़ हैं, उन्होंने गेज किया कि उनको कुछ वो इतनी ज़्यादा ईजिली कन्विंस हुई नहीं। लेकिन वो भाई की मोहब्बत में उन्होंने बोला चलो भाई तुम समझ रहे हो तो ठीक है। हमारी अम्मी जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने नहीं, हाँ अभी कुछ हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, सब कुछ होगा सही साहब। हाँ, तो वो फाइनली वो उसके बाद में चले गए हम लोग उनके पास। वो औरंगी टाउन में उनका कोई हज़रत साहब का आस्थाना था। खैर वहाँ पे गए, जाने के बाद में वो बेसिकली 2 थे बाय द वे। एक बाप था, एक बेटा था। जो हमारे सामने पिक्चर क्लियर हुई थी, जो हमारे सामने पिक्चर सामने कि ये बड़े हज़रत साहब हैं और उन्होंने जी वो पता नहीं 30 साल 35 साल पता नहीं कितने साल फलानी जगह पे चिल्ला काटा है। और वो जी वो बड़े होते हैं ना, बड़े वो बड़े बाबा जी हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है 2 बाबा थे और नहीं, नॉट 2 बाबा, नहीं अच्छा, नहीं वो बता रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो बड़े हज़रत साहब से मिल लिया, वो लोगों को मिले। अच्छा वो जगह भी अच्छा, ये इन जगहों की क्वालिटी होती है, ये सबके लिए मैसेज है। वैसे तो हम इसको, अब हम तो हंसते हैं इस किस्से पे, लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको समझना चाहिए। आप जब ऐसी जगहों पे चले जाते हो तो ये जो 2 नंबर बाबे शाबे जितने भी होते हैं, ये आपको उस माहौल से इतना ज़्यादा कन्विंस कर देते हैं कि आप जो है ना, आपकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत, क्योंकि आप ऑलरेडी एक तोहम परस्ती के ऊपर जा रहे हो और आपका ऑलरेडी बहुत कमज़ोर ईमान की हैसियत से आप जा रहे हैं, जिसमें हमारी फैमिली भी शामिल थी। इसके अंदर मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा। और वहाँ पे जाके आप कन्विंस हो जाते हो कि नहीं नहीं भाई कुछ तो है। और इनकी ये क्वालिटी होती है कि ये आपसे एक बात, और वो जेनेरिक होता है कि मैं आपको बता सकता हूँ, अभी भी आप किसी से बात करेंगे, देखो तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है और तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है और तुम्हें सही लोग मिले नहीं है। तुम दोस्ती सबसे सच्चे दिल से करते हो और तुम्हें जो भी लोग मिलते हैं वो तुम्हें चीट कर देते हैं। आप ये 2-3-4 ऐसी और मज़ीद लाइन्स हैं, आप ये किसी को भी दोगे ना तो एक बात जहन में रखना, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव से नेगेटिव तरीन इंसान भी होगा ना, अपनी किताबों में वो मासूम ही होगा इंटरनली। वो उस बात से कन्विंस हो जाता है। हाँ। तो इसी किस्म की और 2-4 लाइनें होती हैं जिससे वो कन्विंस कर लेते हैं। बहरहाल ये हमारे मामू के साथ भी हुआ, हमारी अम्मी को भी उन्होंने बड़ा बोल बच्चन वगैरह दिए और अंदाज़ा हो गया था उन्होंने कि ये पार्टी है जो कि आराम से गिर जाएगी और कमाई भी अच्छी थी। फिर आखिर हुआ ये कि वो एक दिन प्लान आउट किया, बोला जी आपके घर पे इसका मामला। 1-2 दफ़ा हम गए थे, मुझे याद है मम्मी मैं गया था, मामू और अम्मा और मैं। आप भी शायद गए थे, आप छोटे थे। मैं गया था, जो कहा था तुम्हारे अंदर खून की कमी है। हाँ, वो इस टाइप की कोई ऐसी बात है। हाँ। बिलाखिर हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने बोल दिया यार आपके तो घर के मामला बिगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारे जो फादर हैं, वालिद मरहूम हमारे,
उनकी क्वालिटी ये थी, वो इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लिफ्ट कराते थे ना, भाग्य से कुछ नहीं होता। वो उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। लेकिन वो बेगम साहिबा अगर उनकी ऐसी कन्विंस हो गए तो कौन बोलेंगे। बिल आखिर हुआ ये कि वो एक दिन, वो अब अब्बा मुझे याद है नहीं थे उस दिन, और ये जुमे की बात है, जुमे के दिन तो उस ज़माने में जुमे की छुट्टी होती थी, तो वो लेके घर पे आ गए। ठीक है जी। आने के बाद में जो वो बड़े हज़रत साहब के साहबजादे वो आ गए, और वो उनके बेटे आए, और एक बड़ी भी आई, बड़ी अम्मा। अच्छा, उन्होंने आने के बाद मेरे रास्ते से कोई सामान वगैरह भी ख़रीदा था, मुझे याद है। आके फिर वो घर के अंदर जी वो उन्होंने बड़ा जान नमाज वगैरह बिछा के वो कोई 2 मेट्रो मिलन अगरबत्ती के डब्बे जला दिए। अब किसी भी घर में मेरे भाई 2 डब्बे एक साथ जल जाएं, 2 आप अगरबत्ती एक साथ जला दो, दिमाग घूम जाते हैं। आप जब किसी भी घर में 2 डब्बे एक साथ जला देंगे ना, तो वो घर अजीब ही हो जाता है ना, इतने खौफनाक लपेटे आते हैं। तो वो एक साथ जलवा दिए, और ये बड़ी स्मार्ट ट्रिक्स थी ये, जो मैं समझता हूँ। खैर वो करके उन्होंने फिर उसके बाद में वो जान नमाज वगैरह बिछाई, फिर वो अपना उन्होंने पढ़ाइयाँ की अपनी। अच्छा, वो पढ़ाइयाँ भी नहीं थी, वो वहाँ वो ऐसे कुछ कर आके फिर उसके बाद में उन्होंने फिर वो हेड बैंकिंग स्टार्ट की। वो उसके बाल उसके बहुत अच्छे थे, कमर तक बाल, बड़े बाल थे। और फिर उसने जब सर घुमाना शुरू किया ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिक जाहिर बात है, बच्चे थे, हम बच्चे थे, अम्मा थी, औरतें और बड़ी कन्विंस हो गई भाई ये आपके यहाँ जो है बस वो आँखें लाल हो गई उनकी। बहुत ज़बरदस्त काम किया था। उसके बाद में जी वो बोले जी बड़े बेटे को ले आओ, वो थे हम, वो आके उन्होंने जी लेटा दिया। और उसके बाद में फिर वो, मुझे आज भी याद है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े छुरे लाए थे, उन्होंने छुरे मार के पूरी बॉडी से कीलें निकाली थी, आई स्टिल रिमेंबर। और वाकई में मतलब पहले तो उन्होंने जाके जो है यूं करके हाथ से यूं किया, खाली हाथ यूं किया, और मुंह के अंदर कुछ मेरे पास अखरोट आया था। तो उसके बाद में हाँ भाई चलो जी, उसके बाद में उसने जी कलमा पढ़ते ना हो जी, उसने कोई इतनी लंबी छुरी थी ज़िबा करने वाली, ठक मारना शुरू की। और अच्छा, ये मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझे याद है इतना बड़ा छुरा था। अच्छा, और जो भाई बोल ना छुरा मार के, वो बेसिकली उसकी आगे जो नोक थी ना हाँ, वो उस वाली वो काटने वाली थी। हाँ, वो थोड़ी आगे से, वो है ना आगे से राउंड हुई थी। तो क्या करते थे, जो छुरा यूं करके मारते थे और यूं गाड़ते थे। नहीं वो उतने कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर तेज़ वाली भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो छुरी उस टाइप की होती है, वो होती है जो ये बेसिकली बटर नाइफ टाइप्स की थी ना, नॉट एग्जैक्टली बटर नाइफ था, वो बड़ा छोटा टिप उसकी राउंड थी। लेकिन वो उसको वो क्योंकि छुरी खरीदी थी हमने थोड़ी देर पहले वाली। अच्छा, हाँ, वो खरीदते हुए आए थे। ओके। लेकिन क्वालिटी क्या थी, हमारे घर का एक प्लास, वो छुरी मारते क्रिच करके आवाज़ है, कीले आ जाए, और वो अम्मा को बोले कि जी इसको आप खींचे, स्किन के अंदर से हमारे कीले निकल रहे। हाँ, वो धनाधन उसने इतनी सारी निकाली, इतनी सारी कीले जमा की और वो रख दी। इस तरीके से जो आंटी उनके साथ आई थी, बुजुर्ग खातून, उन्होंने हमारी अम्मी का ऑपरेशन किया जी। वो उन्होंने भी वो बॉडी से जो गुड़िया वो नहीं होती कीले वीले लगी हुई, बहरहाल पूरा घर कन्वेंस भाई काला जादू हुआ है। अच्छा जी, अच्छा हाँ, फिर मज़े की बात बताऊँ, ये सारा सब निकाल के रख दिया। मैंने बोला फिर वो मेरे रूम में वो बैठ गए थे। तो हुआ ये था, जो आपके घर में एक अदद कोडैक का कैमरा आपने पुराना जो उसको सजा के रखा हुआ, एक बड़ा ओल्ड, ये बड़े नए कैमराज आए थे उस ज़माने में, डिजिटल कैम जिन्हें कहते थे। तो वो हमें बाहर से एक गिफ्ट भेजा था हमारी फूफी ने। तो वो मेरे रूम में गए, मेरा कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था, ये गैजेट्स वगैरह रखे हुए थे, उनकी उस पर नज़र पड़ी, वो लेके बैठ गए। कहने लगा, मैंने कहा ये जी बोले भाई, कहना आप मुझे ये दे दीजिए। मैंने सही, मुझे इतना ज़्यादा कन्विंस नहीं था। मैंने कहा बाबा जी काला जादू, आपका इलाज सब अपनी जगह, पैसे दिए थे बाय द वे। उस वक्त हमने मेरे ख्याल से 10,000 रुपये दिए थे। तो मैं बाबा जी कहा कि डिजिटल कैमरा, अच्छा यहाँ पे थे, कॉमन नहीं थे। मैंने कहा ये थोड़ी दूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे काम की चीज़ नहीं है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, वो काम ही नहीं है। उसमें छोटी सी LED थी। कहना नहीं, मैं अपने बाबा की तस्वीर खींचूंगा, अपने वालिद साहब की, और फिर मैं उसको देखता रहूँगा। खैर हम इस बात पे हमने बोला यार ठीक है, खैर करते कराते हमने कि ये नहीं होगा, आपको मैं दूसरा कैमरा दिला देता हूँ। मैंने इनको गाड़ी में बिठाया, लेके चला गया हैदराबाद में। फ्राइडे का दिन था, तो नमाज के टाइम में सब बंद था। हम घूमते फिरते गए, मैंने देखे भाई ये दुकानें तो बंद हैं। तो उसने फिर एक बड़े मज़े की बात की, जो आपको भी याद होगी। उसने बोला मुझे पैरॉट दिला दो। पैरॉट चाहिए? मैंने कहा पैरॉट क्या होता है भाई? कहना वो पैरॉट होता है ना, टैंटा बोलता है। मैंने कहा पैरेट, अच्छा तोता? हाँ। मैंने कहा हाँ, वो कोई मसले की बात नहीं है, वो तो अभी लो 60 रुपये का ख़रीद के। तो कहना नहीं, ये वाला नहीं चाहिए मुझे, वो जो रंग बिरंगा होता है ना, बड़ा सा। बेसिकली ही वाज टॉकिंग अबाउट मकाओ,
मैंने कहा अच्छा जी। अब वो मेरे मामू साथ थे, वो भी गाड़ी वो शरके ना, असल में बाबा जी ने बड़ा भारी अमल किया है ना, इनका दिमाग पलट गया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बड़ों से इतनी ज़्यादा वो करते नहीं है, क्या बदतमीजी, बुरी बात है। बिलाखिर हुआ ये कि वो लेके चले गए एम्प्रेस मार्केट। उस ज़माने में यहाँ पे जानवरों की मार्केट्स वगैरह लगती थी, अभी ऐसा क्लियर नहीं था, बड़ा जमा होता। खैर वहाँ पे गए, वहाँ जाने के बाद में उन्होंने फिर मैं गाड़ी, मैंने कहा आप ही जाएँ इनको लेके। मामू गए, अब मैं वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मामू मुझे चलते हुए आए, नज़र आए, चलते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी आ गए होंगे, तोता वोता कहाँ है? तो उनके बिल्कुल बराबर में एक बंदर मुझे नज़र आया। ये क्या है? तो जब पिक्चर क्लियर होना शुरू हुई, लोग छटे सामने आए, तो देखा मामू, उनके साथ वो बाबा जी के सर पे एक बंदर बैठा हुआ। मैंने कहा अच्छा भाई, क्या यार वो तोता था नहीं, बोला बंदर इन्होंने पसंद किया, बंदर दिला दिया। मैंने कहा चलो बैठ जाओ अब गाड़ी में। खैर ये गए घर पे, क्या अभी ऊपर ना जाए, घर पे नहीं, उनको भेज दें, हम जा रहे हैं चलो। पीछे बेसिकली किया है था, मेरी जो खाला है उन्होंने, वो जो अम्मा जी आई थी ना, उनको थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। खैर कर करा के वो ले गए। अच्छा, उस दिन हमारे घर का मुझे आज भी याद है, माहौल इतना ज़्यादा अजीब सा हो गया था, तो हम लोग फिर खाला के घर पे रहने चले गए थे कि यार अब रहना हुआ, अब कंडीशन ऐसी हुई है घर की। खैर ये बात ऐसे आई गई हुई। उसके बाद में टाइम गुजरता गया। ये कौन से साल की बात है यार? मैं ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे, 2009 या 2000 समथिंग ऐसी कोई बात होगी। नहीं 99 की नहीं है, मुझे याद है सारा किस्सा। 2001 तो तुम भी उस वक्त पैदा हो गए थे, इतने बड़े थे कि समझ जाओ। हाँ, अरे 99 तो नहीं है। ये जुमे की छुट्टी होती थी, अभी यार जुमे को स्ट्राइक थी, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जुमे की दिन था, छुट्टी थी, स्ट्राइक थी, क्या थी मुझे 2001 या 2 होगा। ओके, अब हुआ ये कि ये सारे काम हो गए। अब भाई जिन भूत तो बलाएं वलाएं तो उतर गई थी। खैर वो करते करा सारा गेम हो गया हमारे साथ। किसी ने घर में ना मामू का पोस्ट किया ना कुछ वो किया, और हमारे घर में शायद हमारी अम्मी भी शायद समझ गई थी ये बात कि कुछ हो चुका है ना। बहरहाल लेकिन बोले यू नेवर नो, एग्जैक्टली कीले तो निकली थी, सब अपनी आंखों के सामने, हमारे जिस्म से कीले निकली थी, और अम्मी के मेरे पेट से वो निकली थी, वो जो जायफल जवेत्री एक चीज होती है, एक हर्ब होती है जो कि गोश्त गलाने के काम आती है, तो वो अम्मा बेचारी हमारे बच्चे के जिस्म बॉडी गलाने के। सही। अब ये बहुत लंबा ही है, अब हो गया। उसके बाद में किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। खैर बात आई गई हुई, बहुत साल गुजर गए इस बात को, कोई तकरीबन 8-9 साल ना हाँ तकरीबन 9-10 साल। 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद, अच्छा, हम एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते थे और उसकी स्टोरी करते थे। अब इतने सालों में मैं ये तो समझ गया था कि हैंड बहुत प्यारा हुआ है हमारे साथ। सॉरी। तो हमने बोला कि यार चलें, अब वो बाबा जी को ढूंढते फिर रहे थे। मैं बेसिकली जाली आमिलों पे एक स्टोरी कर रहा था, तो आई थिंक ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 2008 या 9 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन नंबर, उन हज़रत साहब का नंबर था मेरे पास। अब सही नहीं, मेरे पास नहीं था, अम्मी के पास किसी डायरी में लिखा हुआ था, और या मामू, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है, मैंने अम्मी से लिया था। मामू ने वो नंबर दीजिए ज़रा बात करनी है। अच्छा, मामू पर से भी भूत उतर गया था उसका ना। नंबर लिया, मैंने उनको फ़ोन किया, फ़ोन लग गया, फ़ोन उन्होंने उठाया। मैंने कहा जी वो आपसे हज़रत साहब कुछ बात करनी है, और मैंने लैंडलाइन से फ़ोन किया था अपने ऑफिस की। बोला आपसे बात करनी है, तो आप मुझे बताइए कि ये टाइम दे दें, आप औरंगी टाउन में होते हैं तो एड्रेस मुझे दे दें। अच्छा, मेरा बाय द वे ये बताओ मैंने फ़ोन क्यों किया था। मैं करता था एक बहुत तवील अरसा, मैंने स्टिंग ऑपरेशंस बहुत किए स्पाई कैंप पे। मैंने कहा ये भी स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बड़ा अच्छा काम होगा। उसने बोला कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं अभी ऑफिस से बात कर रहा हूँ। आपका ऑफिस जंग प्रेस में? बाबा जी में कुछ, बाबा जी ने सही पकड़ लिया, मैं तो गलत नहीं हूँ कहीं? मैंने कहा हाँ जंग प्रेस पे है ना, मुझे 10 मिनट दीजिए। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको रब्ता करता हूँ, ठीक है। अच्छा, खैर ये वाली बात हुई। वो होता ये था कि मेरे पास उस ज़माने में बहुत सारे ना, और अभी भी होता है कि कोई प्रॉब्लम ले है किसी की, कोई रिपोर्ट करना चाह रहा है अपना केस, लोग आते रहते हैं, हम उनको बुला के उनको सुन लेते हैं। तो ये बात हुई, और उसके बाद में उन्होंने रब्ता किया, ये वाली बात हुई।
मैं पता नहीं क्या उठा था, सिगरेट पीने गया था या क्या हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन फिर मैंने अपनी ऑफिस उन साहब को खड़ा देखा अपने सामने। बंदा सामने खड़ा हो तुम्हारे? सामने खड़ा था वही बाबा जी जो घर में बुम 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 करके गए थे, उसके वही लंबे लंबे बाल उसने शर्ट के अंदर डाले हुए थे। मैंने कहा आओ, कैसे ख्याल है? कहना आप ज़ीशान साहब हैं? आप जी, ज़ीशान भाई कुछ बात करनी है आपसे। मैंने कहा अच्छा सही। मैंने कहा आओ। तो हमारा वेटिंग रूम था, वहाँ पे जाके बैठ गए। तो जाके बैठ गया। मैंने कहा हाँ जी अब बताइए क्या मसला है? कहने का वो आपने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा किया तो था। अच्छा मैं तब तक मेरे पास भी तस्वीर क्लियर हो गई थी कि अब इसके सामने भी खुल गया है क्या है। कहने का मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। ऑफिस में वो क्या कर रहा था? मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा तुम ऑफिस में कैसे आए? तो कहने लगा कि वो अच्छा वो आया था, वो ऐसे ही जहाँ पे लोग आके बैठते थे ना वहीं पर ही आया था वो। तो पता लगा कि वो हमारे यहाँ पे एक अरीब करीब में प्रिंटिंग प्रेस बने हुए ना, वो वहाँ पे नौकरी करता था। अच्छा। और वो नंबर देख के पहचान गया था कि ये जियो का नंबर है। सही है, ठीक है। तो उसने कहने का मुझे आपसे बात ये करनी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप भाई मैं ये काम करता था और ये 2 नंबरी का काम था और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे ये कह सकता हूँ। कहने का आप मुझे आपने ये जिक्र किया था, मतलब मैंने वो काम छोड़ दिया है और मैं बहुत बस अब मैं सीधी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने कहा तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं याद हूँ? ज़ाहिर हो कहना उसने अपॉलॉजी, और वो बस सही, इनको पता नहीं कितने लोग आते होते हैं इनके पास। मैंने कहा देखो मुझे पहचान जाओगे, तुम्हारे पास एक बंदर था। कहने का था तो। मैंने कहा क्या कहाँ है वो? कहना वो मर गया था। मैंने कहा वो बंदर तुम जहाँ से पैदा करके लाए थे वो हम थे, हमने तुम्हें दिलाया था वो बंदर। तो फिर उसको फिर हल्का फुल्का याद आया। मैंने कहा देखो, कहने का मैंने आपसे पैसे भी लिए होंगे। मैंने कहा पैसे भी लिए थे। कहना मैं आपको थोड़े थोड़े करके वापस कर दूँ। मैंने देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए, हाँ लेकिन अब आप जो करते थे वो आप सब करके दिखाएंगे आप। और मैंने आज दिन तक उस बंदे की आइडेंटिटी रिवील नहीं की है किसी के भी सामने। और बहुत लोगों ने मुझे उसके बारे में पूछा, नहीं, क्योंकि उसका मेरा एक ये वो मेरा सोर्स बना। उसने तौबा कर ली, उसने बहुत सारे लोगों को अब जो उसने करके दिखाया वो उसने ओन किया और माना कि 2 नंबरी है। तो मैंने उसको मैंने कहा देखो यार ये वाली चीज़ जो है ना, जो भी तुम करते थे, जो भी आपकी शोबदेबाजी होती थी वो आप करके दिखाओगे दोबारा। तो उसने बोला ठीक है मैं करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं तुम्हें डेट और टाइम दे दूंगा, तुम आ जाना और बल्कि तुम्हें खुद ही लेके चलूँगा। खैर फिर हमने क्या किया, हमारा एक और दोस्त का ऑफिस था, वो पेंट हाउस बना, तो उसकी छत थी, उसके पास टेरेस था, वहाँ पे मटका छटका रख के लाइट शेड करके माहौल बना दिया आस्थाने का। और इसको हमने पोस्ट प्रोडक्शन में इसका चेहरा हमने ब्लैक कर दिया था, उसकी चेहरा नज़र नहीं आता था। खैर ये आया, आने के बाद में इसने बोला, मैंने कहा बता भाई तुझे क्या क्या लेना है? उसने बोला मुझे छुरियाँ दिलाओ। छुरी दिलाओ। छुरी दिलाई। फिर उसने बोला थोड़ी सी मिठाई दिला दो। तो मैंने उसको मिठाई दिया। कहना थोड़ा सा गोश्त दिला दो। गोश्त दिलाया, कुछ कीले, ये सारी चीज़ें ले लवा के सारे लवाजमत लेके। फिर कहने का कपड़े नहीं है मेरा। मैंने कहा मैं दिलाता हूँ तुझे। फिर हरा चोगा दिलाया उसको, उधर पहन के फुल वो कैरेक्टर, बाल उसके बड़े थे, बड़ा स्टाइलिश अच्छे बाबा जी तैयार हो गए थे हमारे पास। खैर वो घर के पास गए, घर में जाके मैंने अपने मामू को बुलाया बात हुए। मैंने कहा आप भी आ जाए, आप पहचाने इनको? तो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था। मैंने कहा शर्मिंदा करना मेरा कोई वो नहीं है, आप करके दिखाइए। तो फिर उसने जो है, आप यकीन करें आप सामने थे उस वक्त, तो उसने, आपको याद होगा किस तरीके से उसने दोबारा से वही पूरा प्रोसीजर दोहराया और जिस तरह से, और फिर उसने उसके बाद में मेरे उस स्टोरी में, मेरे प्रोग्राम में उसने ये चीज़ प्रॉपर्ली एलेबरेट करके बताई कि ये सारी जो हाथ की सफाई है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है उनमें, तो वो उसको किस तरह से वो गोश्त जहाँ छुपाता था, छुरा मार के उसने गोश्त भी निकलवाया बॉडी से, कीले भी निकलवाई उसने बॉडी से, वही छुरा उसने इस तरह से मारा। अच्छा, और फिर उसने बताया कि उनके हाथ की ग्रिप ऐसी स्ट्रांग होती है कि वो छुरा आपकी बॉडी के अंदर ना जाए, आपको सिर्फ चुभन महसूस होगी लेकिन वो आपको क्रॉस ना करे। वो हाथ में उनकी वो उसकी जो निप, उसकी जो टिप होती है उसको पकड़ते, नाइफ की रहते हैं, पकड़ी हुई होती है जी, हाँ, यूं करके, और फिर उसके बाद में वो उसके ऊपर से प्रेशर देते हैं, तो उससे होता है कि आपको चुभन होती है। अब वो जब चुभन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो तकलीफ होती है आपको, आप आवाज़ भी निकालते हो और फिर आप सारी होशियारियाँ भूल जाते हो। फिर उसके बाद में वो बॉडी के अंदर से वो कीलें शीलें ये वो सारे, और ये उसकी क्वालिटी थी, वो इस तरीके से वो हाथ में रखता था कि वो उसकी छुरी से लग के उसमें एक आवाज़ पैदा होती थी कड़क करके, तो फिर वो जिस तरह मेटल की आवाज़ होती है और वो सारी कीलें बाहर आ जाती थी और उसके हाथ में रहती थी, फिर वो आपसे खिंचवाता था। इस तरीके से उसने पूरा ये अपना शो करके देखा। अब उसने बात एक्सेप्ट की कि देखिए ये सब 2 नंबरी हैं,
जो उसका बड़ा जो था, जिसको वो बाप कहता था, वो असल में उसका बाप नहीं था। मैंने बोला ये तुमने काम शुरू कैसे किया? तो उसने बताया कि बेरोज़गार था, करते करते पहुंच गया था, पहले बाबा जी के पास जाके बैठा, वहाँ पे नशे होते थे बहुत ज़्यादा, चरसे शराबें एनी टाइम चलती रहती थी, जो फारिग वक्त में सबके सामने नहीं, अलग से। और फिर वहाँ पे वो इन्होंने ये धंधा शुरू कर लिया था। बाबा जी पुराने सीनियर थे, उन्होंने वो बाप बन गए थे, ये उनका बेटा बन गया था, उसके बाल वाल लंबे थे, और था वो बंगाली, मुझे याद है। बंगाली था वो? हाँ, जो बाप था, चीटर थे सारे। बाप का क्या बना फिर? वो फिर बाद में पता लगा था कि वो जहनी मरीज हो गया था, उसने कुछ ऐसे काम किया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।